भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है, इनकी पीड़ा को समझना और इनकी मदद करना जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, जो दर्द की स्थिति में ये नहीं कह पाएंगे कि हमें दर्द है, जो भूख लगने पर ये नहीं बता पाएंगे कि इन्हें भूख लगी है। इन परिस्थितियों में इनकी पीड़ा को समझ करके, इनकी तकलीफ को समझ करके इनकी मदद करना, सेवा करना, इसके लिए अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान विगत 9 वर्षों से प्रतिबद्ध है। सड़क में घायल, बेसहारा, भूखी गौ माताएं अपनी जान बचाने के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं। ये सारी गौ माताएं जो सड़क दुर्घटना में शिकार हुई हैं, तो ये सारी पीड़ित गौ माताएं की नजरें कहीं न कहीं आपके करुणा को तलाश रही हैं। आप इन गौ माताओं की पीड़ा का अनुभव करें कि किस तरीके से ये जीवन भर अपने पालक को दूध देती हैं और जब बूढ़ी हो जाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, दूध देने में असमर्थ हो जाती हैं, तो पालक द्वारा इन्हें सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और गायों की दुर्दशा का जो प्रमुख कारण है, चाहे वो कत्ल खाने में जाना, इनकी तस्करी होना, सड़क दुर्घटना में घायल होना, क्रूरता का शिकार होना, इसकी शुरुआत ही तब होती है जब ये अपने पालक के घर से सड़क में आती है। तो आप देखें कि रात होते ही इस समय सड़कों में गौवंशों का जमावड़ा लग जाता है। खेत में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग वहां पे डंडा लेके खड़े हैं इन्हें मारने के लिए। सड़क में आते हैं तो सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। गौशालाओं में इनके लिए जगह नहीं है, तो ये लाखों की संख्या में गौवंश सड़क में आते हैं। कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो ये धरने पे बैठे हों और शासन प्रशासन से आवाज लगा रहे हो कि आप हमारी चरनोई भूमि, गोचर भूमि को खाली करा दीजिए, तो हम सड़कों में बैठना बंद कर देंगे, खेतों में जाना बंद कर देंगे। इनकी निशब्द पुकार, निशब्द आवाज शासन प्रशासन के लिए भी सांकेतिक रूप से जरूर है। कई बार इन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है और कहा जाता है कि गौवंश सड़कों में अतिक्रमण करके रखे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो सड़क भी कहीं न कहीं चरनोई भूमि या गोचर भूमि भी बनी है। गोरतरा में बताया गया कि इसके ऊपर ट्रक की चपेट में ये बछड़ा आ गया और ट्रक में चपेट में आने के बाद इसकी स्थिति इस तरीके से हो गई। घायल अवस्था में गौ सेवक रुपेश मिश्रा के माध्यम से, महेश गुप्ता जी के माध्यम से इस बछड़े का रेस्क्यू किया गया और इलाज और देख रेख के लिए अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में लाया गया है। तो संस्थान के प्रयास से इनके बेहतर इलाज के लिए, बेहतर आहार के लिए, आश्रय के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस सेवा प्रकल्प में कहीं ना कहीं आपसे भी अपेक्षित है कि आप संस्थान को सपोर्ट करें।